तो आपको अजमेर के है। पहलू खान का नाम याद है, झारखंड के तबरेज अंसारी का नाम याद है, यूपी के दादरी में अखलाक खान की लिंचिंग याद है, जुनैद खान की ट्रेन में जो हत्या हुई वो याद है, मोहम्मद फाजिल की हत्या आपको याद है, इन तमाम लोगों की हत्या आप सबको याद है। आपको खासकर वारिस पठान साहब, पंकज नारंग की हत्या क्यों नहीं याद है? रिया गौतम की, विकास यादव की, अमित गौतम की याद है, गंगाराम सिंह चौहान की, अंकित सक्सेना की, नागा राजू की, स्वप्निल की, श्रद्धा वालकर की, मनोहर की, इन सब की हत्या, ये सब मारे जाते हैं, तब आपको नहीं लगता है कि ये भी खतरे में, सिर्फ मुसलमान खतरे में, सिर्फ आपको जुनैद और नासिर और पहलू खान ही याद रहते हैं? सुनिए रुबेका जी, जब कभी भी इस तरह की घटनाएं हुई है, जहां कहीं भी वायलेंस हुआ है, वारिस पठान ने हमेशा खंडन किया है। मैं खंडन करता था, खंडन करता हूं, खंडन करता रहूंगा। अरे वारिस ऐसा भाई, नहीं होना खंडन चाहिए, का किसी क्या को करें कायदा बताइए? कानून अपने आपको हाथ में याद लेने तो का सिर्फ अधिकार है। मुस्लिम नाम पर रहते हैं कौन ना, कर रहा है? तो क्या आपको करूं? ये हिंदू नाम तो याद ही नहीं रहते। डंडा लेके निकल जाऊं मैं मारने उनको? क्या करूं? नहीं बताइए ना मुझे, आपके मुंह सब पर मेरे रटा मेरे हुआ है देशवासी नासिर थे ना जुनैद, सब भी। नासिर जुनैद, मेरे पंकज नारंग क्यों देशवासी नहीं थे। रटा हुआ है? आप बताइए, पालघर के वो दो मगर क्यों? साधु है, वो नहीं, क्यों आपके मुंह पर नहीं नहीं, आते हैं? अंकित सक्सेना सुनिए, क्यों आपके मुंह पर नहीं सुनिए। आता है? ये स्वप्निल जिसकी सुनिए, हत्या रुबिका जी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हो गई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी, वो क्यों आपको याद नहीं आता है? आपको सिर्फ नासिर जुनैद, नासिर जुनैद, नासिर जुनैद, अंकित सक्सेना तो मैंने कभी नहीं सुना आपके मुंह से। नासिर जुनैद का नाम इसलिए याद आता है ना रुबिका जी, नासिर जुनैद का नाम इसलिए याद मुझे आ गया क्योंकि उनकी जब कत्ल हो गया, उनकी हत्या हो गई, तो उनके घर वालों को 5 लाख रुपया खाली मुआवजा दिया। जबकि कन्हैया लाल जी का कत्ल हुआ, घटना हुई, तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा अच्छा दिया। हुआ, क्यों? क्या जान की कीमत में भी है। अभी ये करेंगे क्या? डिफरेंशिएट? मैं ये डिफरेंशिएट तो आप भी कर रहे हैं ना वारिस भाई, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। दो और मेहमान, और उसके बाद मैं आपसे इस मसले पर डिबेट कर लेती हूँ। डॉक्टर उदित राज भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उदित राज, ये क्या है, ये कौन है ये अजीज कुरैशी? और जब इस तरीके की बात करते हैं तो क्या समझा जाए? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अजीज कुरैशी नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? देखिए, अजीज कुरैशी न तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, न कोई बड़े पदाधिकारी है, और भूतपूर्व हो चुके हैं, और ये एजेंडा के तहत ऐसे मुद्दे को चुन लिया जाता। ऐसा तो 140 करोड़ लोग कोई न कोई कुछ बात कहता रहेगा। तो और किसी भी सोसाइटी में एब्रेशन होते हैं और इस तरह के न्यूरोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, तो वो जो एक्सेप्शन को रूल बना करके और सारे जितने मुद्दे हैं, सही मुद्दे, उसके पर चर्चा क्यों नहीं होती? अब हम लोग क्या कभी रहे होंगे कांग्रेस? अब कोई हमारे पोस्ट पर है कि हमारे पदाधिकारी हैं कि हमारे कांग्रेस के हैं कि हम क्यों जवाब दें उनको? अच्छा, तो उदित साहब, एटलीस्ट आप ये बात तो कह रहे हैं ना, आप में ये मादा है कि आप क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हु इज ही टू से ऑल दिस, और हम लोग इस पर क्यों जवाब दें? अंडरस्टैंडेबल सर, लेकिन ये बताइए कि ये आप लोगों के लिए दिक्कत पैदा करने वाले शख्स में से कोई है कि नहीं? उदित राज जी, देखिए, आप तो बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, आप ये बात समझते हैं कि जब आप कोई बात कह रहे हैं उदित जी, तो इसका मतलब ये है कि उसको आपने बहुत सोच समझ के कहा होगा। जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो 3 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। उदित जी, आप समझिए ना, अगर वो ये कह रहे हैं कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाइए ना, अपने आप को शहीद कर दीजिए, कोई तो, और वो कह रहे हैं शर्म से डूब मरे कांग्रेस, ये क्या जय गंगा मैया लगा रखा है, मूर्तियां लगा रखी है, कहीं तो अंदर दिल में नफरत बैठी हुई है ना उदित जी? इतना सीनियर आदमी ऐसे ही थोड़ी कह देगा कुछ। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसे तो रोज कोई न कोई या कम से कम 25-50 लोग इस तरह का बकवास करते हैं। हमने तो कह दिया, पहले रहे होंगे गवर्नर 3 राज्य। अब आदमी रिटायरमेंट के बाद में उसका अपनी सोच होती है। गवर्नमेंट में भी रिटायरमेंट के बाद, पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद उसके अपने सोशल व्यूज अलग होते हैं। पॉलिटिक्स में रह के, कांग्रेस में रह करके अगर ऐसा बोलते हैं तो जरूर हम उस पर सवाल करते। हाँ। अब वो तो क्या ये मतलब कहने के बाद है कि भयंकर बाढ़ देश पे, भयंकर बेरोजगारी, भयंकर महंगाई, अरे किसानों के मुद्दे को लिया जाए, तमाम जो बांध टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार,
हाँ जिससे देश का विकास होता है। ऐसे आदमियों को ले लिया जाए, ऐसा तो कहिए 100 कुरैशी तो रोज उदित मिल साहब, जाएंगे, 200 ठीक है, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।